नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबरें जो है वह सामने आ चुकी है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट की। इसके बारे में पूरी चेक डिटेल करेंगे कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कौन सा अपडेट आया है। RIS 2420 मासिक पेंशन प्लस 17% आप सभी के लिए डीए जो है वह एक्स्ट्रा स्वीकृत किया जाएगा। तो इसको लेकर कौन सी बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पात्र कर्मचारियों के पास 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने का एक बार फिर से मौका दे दिया जा चुका है। तो किस तरीके से ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प आप जो है 30 सितंबर तक सकते हैं, इसको लेकर कौन सा अवसर आप सभी के लिए प्रदान किया गया है और कहां के कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पर पहली बार देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के घंटे के निशान को ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 योजना को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। अब RS 2420 की मासिक पेंशन के साथ साथ 1700% डीए जो है उसको आप सभी के लिए स्वीकृति दे दी जा चुकी है। तो डीए की स्वीकृति और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आए इस अपडेट के बारे में चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPSIT संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1995 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह 68 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी देती है, जिसमें नियोक्ता का योगदान 8.33% और सरकार का योगदान 1.16% होता है, जिसकी अधिकतम सीमा जो है वह RS 15,000 तक की निर्धारित की गई है। वर्ष 2025 के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को यहां पर मिले हैं, जिसमें लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों के लाभ जो है वह बढ़ने वाले हैं। आर्थिक सुरक्षा में यहां पर जो है 100 साल पुरानी पूरी यहां पर जो है मांग होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो पेंशन बढ़ाकर 17,500 करने के प्रस्ताव को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, साल 2025 में होने वाले बदलावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि न्यूनतम पेंशन RS 60,000 से बढ़ाकर ₹RS 500 प्रति माह की गई है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSSC के लंबे आग्रह के बाद लागू किया गया है। इसी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए में भी बढ़ोतरी पर विचार हम सभी के लिए किया जा रहा है, यानी महंगाई भत्ते के साथ इसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे उन पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा जो वर्तमान बढ़ती लागत से जूझ रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी यहां पर जो है मांग कर डाली है। वहीं उच्च पेंशन की पात्रता और प्रक्रिया को लेकर अगर स्पष्ट बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 से पहले एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में शामिल होने वाला या उसके बाद भी योगदान देने वाला कोई भी कर्मचारी RS 15,000 की सीमा के बिना उच्च पेंशन का लाभ उठा सकता है। पात्र सदस्यों को नियोक्ता के साथ ऑनलाइन या किसी क्षेत्रीय EPF कार्यालय में संयुक्त रूप से एक विकल्प फॉर्म दाखिल करना होगा। इसके बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया, जिससे पेंशन भोगी और वर्तमान योगदानता दोनों को यहां पर लाभ हुआ। यहां पर दोस्तों बात की जाए वित्तीय और क्रियान्वयन चुनौती को लेकर तो यह वृद्धि एक कठिन कार्य है, क्योंकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 निधि में एक्चुअर घाटा मौजूद है, जिसके लिए बड़े बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी। सरकार वर्तमान में न्यूनतम RS 8,000 पेंशन के रूप में सालाना 750 से यहां पर जो है RS 8,000 करोड़ के लिए प्रतिबद्ध है। RS 500 की बढ़ी हुई पेंशन के बीच यह बजट जो है सरकार पर भारी बोझ डालेगा।
एक तृतीय पक्ष प्रस्ताव के अनुरूप के आधार पर योजना की स्थिरता का मूल्यांकन कर रहा है, जो पहली बार ऐसा मूल्यांकन देखने को मिल रहा है। पहली बार ईपीएस योजना के अंदर इस प्रकार का मूल्यांकन होने जा रहा है। और इस बीच लाभ और भविष्य की दृष्टिकोण को लेकर अगर बात की जाए तो ईपीएस पानी के असाइनफिन योजना में विधवाओं, नाबालिगों, अनाथ और विकलांगों के लिए भी तरह तरह की पेंशन शामिल है, जो सभी सामाजिक जरूरतों को पूरा भी करती है। सेवानिवृत्त लाभ को मजबूत बनाने के लिए RS75 सॉर्ट की पेंशन के साथ साथ डीए और चिकित्सा सुविधा की भी संभावना है। पेंशन भोगियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें, समय पर भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करें। 2025 के त्योहारी सीजन के लिए किसी भी बढ़ोतरी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब तक बातचीत में संकेत मिला है कि 2025 के मध्य तक आप सभी के लिए मांग जो है वो पूरी की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आया है। वहीं अगला जो बड़ा अपडेट है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आ चुका है। पात्र कर्मचारियों के पास 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प चुनने का जो अवसर है वो निकलकर सामने आया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जी हां, तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छूटे हुए कार्मिकों को ओपीएस चुनने का एक और मौका दे दिया जा चुका है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस से आच्छादित राज्य सरकार ने ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया जा रहा है। पात्रिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जा चुकी है। वित्त विभाग के अपर सचिव यहां पर जो है दीपक कुमार ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी किया। आदेश के अनुसार नियुक्त पदाधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर एवं एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी चल गई है। विकल्प चुनने का अधिकार उन्हें ही होगा जो 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त हुए थे, भर्ती हुए थे। तो दोस्तों, 28 जून 2024 को जारी किया गया था। इसको लेकर एक और महत्वपूर्ण आदेश। इन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 को जारी किया गया था आदेश। इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों ने कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंधी आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया था। इसके बाद भी तमाम कार्मिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित रह गए थे। उच्च कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए नियुक्ति पदाधिकारियों ने निर्धारित तिथि तक कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश जारी जो है वो नहीं किया था। तो सरकार ने दिया है अब एक और बड़ा मौका। जी हां दोस्तों, ऐसे कार्मिकों को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दे दिया है, एक और बड़ा मौका दे दिया है। पात्र कर्मचारी अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। नियुक्त पदाधिकारियों के स्तर के आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। विकल्प चुनने और यहां पर जो है आदेश जारी करने के लिए अंतिम बार समय सीमा का विस्तार अब बताया जा रहा है। विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिक यदि ओपीएस का विकल्प नहीं चुना है तो वह फिर एनपीएस से ही आच्छादित रहेंगे, एनपीएस में ही रहेंगे। कैबिनेट से स्वीकृति प्रस्ताव के मुताबिक ओपीएस से वंचित ऐसे कर्मचारियों के विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया है। तो दोस्तों, यूपी शासन आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब उन लोगों को ओल्ड पेंशन योजना का फायदा मिलेगा जो कि दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर मैं बात करूं तो 2005 से पहले जो है नियुक्त किए गए विज्ञापनों के तहत जारी किए गए नियुक्त हुए थे, लेकिन अभी तक वो चुन नहीं पाए हैं। पीआई